आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। देखे मोदी जी ने आज तो सारी सीमाएं पार करके उन्होंने मैं हिंदी भी बोलने लग गया हूँ, तो सारी सीमाएं पार करके आज उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद दी है। फिर उन्होंने कहा ये आतंकवाद, जो हिंदी में आतंकवाद कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कहते हैं। उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात की है कि आप इसे खत्म कीजिए। शहबाज शरीफ साहब आप तो कहते हैं, अच्छा शहबाज शरीफ नहीं है, वो शबड़ा शरीफ है। चले चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अच्छा, तो चाहे फिर वो मुस्लिमों को काट दे, फिर हम नहीं बात देखिए दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात ये है कि भाई वो इस तरह के मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमान मतलब कि गैर मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमानों का बुरा नहीं किया। देखिए इंडिया में राम मंदिर बना, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, बहुत बातें हुई, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, हर बंदा उसके ऊपर बोला कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है, मैं आपको चाइना में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 मस्जिदें दिखा सकता हूँ जो शहीद कर दी गई है, मलिया मेड जमीन पे कर दिया गया। मुसलमानों को चुन चुन के जुल्म किया जाता है उधर। लेकिन पता है क्या, वो हमारा यार है, हमारा दोस्त है, हमारी सुई भी उधर से आती है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज उधर से आती है। उसने हमें खरीद लिया हुआ है। सर हम कब खुद मुख्तियार बनेंगे, कब हम ऐसे खड़े होंगे, कब हमारी हमेशा चाइना के टुकड़ों पे पलेंगे हम लोग? अब इंडिया की करेंसी देख लो और पाकिस्तान की करेंसी देख ले, अब उसमें कितना फर्क आ गया। अब हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हम बातों में आगे उनसे। सच में तो ये है, बिहार बाद में उनसे कंपेयर करते हैं वो ऐसे। इंडिया की आबादी 54 करोड़ थी और आज जब इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, तब भी उनकी नेशनल असेंबली की नशिस्तें 528 थी और आज भी 528 है। तो इंडिया में जो पब्लिक है और जो उनके पॉलिटिशियंस हैं या लीडर्स हैं, वहाँ पे जो क्राइटेरिया है इलेक्ट होने का वो टोटली डिफरेंट है। वो आपकी जो आपने प्रोग्रेस होती है या जो भी आपने उनके साथ वादे किए होते हैं या उनको जो भी ड्रीम्स दिखाए होते हैं, वो उनका एटलीस्ट 65 to 60%। आप कहेंगे वो चांद पे चले गए हैं, सबसे बड़ी एग्जांपल हर बंदा यही देता है। चांद पे जाना कोई अकम्पलिशमेंट नहीं है मेरी नजर। सही, चांद पे पहले जमीन पे तो सही हो जाए हम। सही सर, वो जमीन पर भी सही है, वहाँ पर पॉवर्टी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। इनइक्वालिटी कितनी है वहाँ पे, उस पे तो भी आपने बात की कि मुकेश अंबानी की अब शादी हो रही है, उसकी बेटे की शादी हो रही है, वो इतना पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पे पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता तो वो भी खाना खाते उसी सर। वहाँ पर गरीबों को, मुकेश अंबानी ने गरीबों को भी बहुत खाना खिलाया, वो गरीबों में भी तकसीम करते हैं, ये बताया। वो आपकी बात ठीक है, वो पर्सनल फिर बात करने सर आपके पॉलिटिशियंस का ही कहना है कि वो इंडियन इकोनॉमिक मॉडल से बहुत इम्प्रेस है। वही इकोनॉमिक मॉडल सीखने में कोई बुरी बात नहीं, मुझे अगर आपकी कोई चीज अच्छी लगती है तो उससे मैं सीख सकता हूं। सर मैं वही तो कह रही हूँ, हम इंस्पायर तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इंडिया का नाम लेना है। इंडिया ने भी किसी से सीखा है, इंग्लैंड से सीखा होगा। कि इंडिया में मुख्तलिफ नशिस्तों और ओहदों पे अवाम का और गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट नहीं किया जाता। बिल्कुल सच में की जा रही है, वो इंडिया हमसे आगे है बिल्कुल हर लिहाज में। हमारे पाकिस्तान में तो झगड़े नहीं ख़त्म होते पार्टीबाजी के, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया में तो मुआशी हालात बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के मुआशी हालात से हम तो इंडिया से कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो तो हर लिहाज से हमसे आगे है। तो बाहर के मुल्कों में अब इंडिया की करेंसी देख लो और पाकिस्तान की करेंसी देख ले, अब उसमें कितना फ़र्क आ गया। अब हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हम बातों में आगे उनसे। सच में तो ये है, बिहार बाद में उनसे कंपेयर करते हैं वो ऐसे। पाकिस्तान हमारे पास रह जाए तो बड़ी बात है, जिस हालात में पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। आप उसके कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान इधर 2 दिन पहले PTI का प्रोटेस्ट था, इस गेट के पार पाकिस्तानी फोर्स थी और उस साइड पे पाकिस्तानी अवाम थी, लेकिन लग रहा था ये मकबूजा कश्मीर है और ये आज़ाद कश्मीर है। तो आप बात कर रही हैं कश्मीर की, यहाँ के हालात से पहले तो आपका सोशल मीडिया को तमाशा मीडिया कहा गया है। इस तमाशा मीडिया का बानी इंडिया के अंबानी के घर की शादी में पाकिस्तानी लिबास पहने खड़ा है। पहले तो उस पर बात कर ले, कौन पाकिस्तानी लिबास पहने खड़ा है? सॉरी, इंडियन लिबास पहने खड़ा है। अंबानी का घर, सॉफ्टवेयर का मेकर, इस इंटरनेट का मेकर, सोशल मीडिया का मेकर इंडिया में शादी एंजॉय कर रहा है इंडियन लिबास पहन के। हम तरक्की नहीं कर सके, जब हमारे पास तरक्की करने के लिए वो उन लोगों के लोग आए थे तो हमारे एहसन इकबाल साहब ने उनको घास नहीं डाली थी, उठ के चले गए थे। हमारा था ही नहीं, कश्मीर हमारा था ही नहीं, ये सिर्फ ढकोसले हैं, आवाम को बेवकूफ। ये मैं क्या सुन रही हूँ आज? ये आज आप
मतलब जो मर्जी आप कह लें इस हवाले से। मैं तो जो मेरी स्टडी है हिस्ट्री जो पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके अब तक जो कश्मीरियों के साथ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, क्या किया गया है। सिर्फ एक अखबार में इतना सा ऐड लगा होता है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, ये एक ऐड लगा। इसके हम ना नजर आने वाली ना जंजीरों में कैद हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? कहने को हम भाई आज़ाद हैं, हम अपनी मर्जी से खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही कि वो उनको ऐसा कोई बीट कर सकते हैं। कोई स्ट्रेटजी नहीं है इनके पास, कोई प्लान ही नहीं है जिसके मुताबिक ये लोग कुछ कर सकें। मेंबरशिप लेना बड़ा काम होता है, ऐसे आप मुँह चुक के ले तो नहीं सकते ना। कोई आपको कोई प्लान हो, कोई स्ट्रेटजी हो, आप उनको बताओ, आप उनको डिफीट करो तो वो एक अलग चीज़ है। अब आप कहो कि भाई हमें मेंबर बना लो, तो ऐसा कैसे वो बना देंगे? इनके तो नारे डिले हुए हैं, उसको निकाले तो सही। खान को लग पता जाए कश्मीर में कौन जाता है और यहाँ से पाकिस्तान से बाहर को तो किसकी फ्लाइटें बुक होती है और किसकी टिकटें हो जाती हैं। नहीं, मुझे बताए भारत का जिस तरह पुलिस हमारे घरों में घुसती है, खवातीन को घसीटती है, औरतों को सड़कों पे 9 मई के बाद घसीटा गया है, नंगा किया गया है, रेप किए गए हैं। जाए ना KPK में, लग पता जाए, जाए पंजाब पुलिस, लग पता जाए रहते कहाँ हैं। मैं हिंदुस्तान को अपने मुल्क से कंपेयर नहीं करना चाहती क्योंकि वो बहुत डेवलप कंट्री है। वो हमारे से पहले एटमी पावर ले चुका हुआ था और वो पूरे दुनिया में अपने आप को वो मनवा चुका था, ठीक है ना। तो मैं हिंदुस्तान के साथ, मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रही क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं ही नहीं कि हम अपने आप को किसी से कंपैरिजन करें। इतनी हिम्मत लगती जो नहीं है अब। क्या बात कर रही है? हाँ, इतनी हिम्मत लगती तो नहीं है अब। अच्छा, कैसे? जज्बा भी तो हो ना। आप चल जाते हैं, 2 नारे लगाने से जज्बा नहीं होता। कौन से 2 नारे? यही लगा लें कश्मीर आज़ाद कर दें भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो कोई नहीं होता ना कि आप 2 मिनट की खामोशी ले लेते हैं, हमने कश्मीर डे मना लिया। मनाना वो बात नहीं है। अब आप तो बैठे हुए हैं, नारे लगा के फारिग हो गए हैं, तो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोग अजाब झेल रहे हैं, जो मारे खा रहे हैं, इबादत के नाम पे उन्हें कत्ल कर रहे हैं, ये तो फिर एक अजीब ही चीज़ हो रही है। बस ये कर दें वहाँ। हम आज़ाद को आज़ाद नहीं रख पा रहे, गुलाम को हम आज़ाद कैसे करवाएंगे? उसका तो हम पहले सौदा कर चुके हैं। उसका पहले सौदा कर चुके हैं? जी बिल्कुल। किसने किया है सौदा? जब 5 अगस्त थे उस पर कर्फ्यू लगा था, आज तक कितने लोग बोले हैं, कितने वफ्द आए हैं। मोदी के साथ जो आने वाले लोग हैं दोस्ती रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि भारत स्ट्रॉन्ग है इन सेंस कि आप देख लें उनके, लेकिन वो हमारा पाकिस्तान उनमें अगर आप देखें डेवलपमेंट के लिहाज से ज़्यादा आगे है। और वहाँ इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं होती, लेकिन वहाँ IT हब वहाँ है, सिलिकॉन वैली वहाँ पर है। यहाँ पे ये है ना कि अमीर जो है वो अमीर तरीन। इसी मुल्क में रहते हुए हम सेफ नहीं हैं। और जब एक थीम चली थी, आपको पता होगा, रेपिंग की, तो उसमें बच्चों पे रेप होता था, उसको अब छुपा दिया गया है। जब किसी चीज़ को हाइप करनी होती है तो एक को हाइप देकर दूसरे को छुपा दिया जाता है, तो अपने अपने अमाल पे पर्दा डालने के लिए दूसरे को गंदा किया जाता है। तो मुझे सिर्फ तब नजर आती है जब वोट आने वाले होते हैं। क्या बात है? जिसने वोट लेना होता है वो आगे 2-4 सड़कें बनवाता है, 2-4 इमारतें बनवाता है। पर यानी आ जाती है आपके उसके लिए भी लाइनों में लगवाते हैं कि भाई यहाँ पे हमने जलसा करना है, एक बिरयानी का डब्बा मिल जाएगा, आप आके वोट दे दें। और हमारी आवाम भी ऐसी है कि बिक जाती है। आवाम ही नहीं सही हमारी। 2-4 डब्बे भारत वालों ने हमें दे दिए, फिर ये नारा भी खत्म हो जाना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मुझे तो यही लगता है।